अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे टॉपिक्स है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, क्रिएट योर ब्रांड नेम एंड लोगो। अभी आगे जाते हैं प्राइवेट लेबल क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको चीप प्राइस में सोर्स करते हैं और क्वालिटी मटेरियल सोर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम अमेज़ोन पे सर्च करते हैं, ऑलरेडी जो है वो बंदे बैठे हुए हैं। तो अगर हम एक बेस्ट सेलर या कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं कि हाँ इसके सेल्स अच्छे हैं, हम इसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन लाजमी है। अब सेम प्रोडक्ट आपने भी लॉन्च किया है, सेम प्रोडक्ट दूसरे बंदे में नहीं लॉन्च किया है और उसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा है, आपसे ऑलरेडी मार्केट में बैठा हुआ है, तो आप उसको कैसे compete करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ी बहुत जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं और क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं साथ साथ। रजिस्टर योर ओन ब्रांड। इससे क्या होता है, प्राइवेट लेवल में आपकी जो ब्रांड है, आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, वो आप चाहे यूएसए में करें, यूके में करें, लेकिन स्पेशली ये कोर्स जो है यूएई के मार्केट के लिए है और मोस्टली रिलेटेड जो है सऊदी अरेबिया मार्केट के लिए भी है। तो आप अपना ब्रांड इधर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप रजिस्टर करेंगे, बहुत इजी है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है 8,000 से लेके 10,000 तक, ठीक है, तो वो इन्वेस्टर ये प्राइवेट लेवल जो है कर सकते हैं। और ये मैंने पिछले वीडियोस में भी ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि इतने पैसे चाहिए प्राइवेट लेवल के लिए। इससे ज़्यादा भी लोग लगाते हैं, लेकिन ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कि आपको इससे नीचे आप जाएंगे तो फिर मतलब उसका फ़ायदा नहीं है। 2-3 दरम के लिए, फिर बेनिफिट के लिए ये बंदा क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करे और 3-4 महीने वेट करे, 6-7 महीने के बाद फिर आपको प्रॉफिट आए, तो वो वारा नहीं करता। उसके बाद है, आप एसेट को फ्लिप करते हैं। ठीक है, जब आपका ये प्राइवेट लेबल बिजनेस बन जाता है तो आप इसको फ्लिप करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि फ्लिपिंग कैसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ अभी फ्लिपिंग के बारे में, ठीक है, तो वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो इस स्टेज पे पहुंच गया आफ्टर 7-8 मंथ्स, 9 मंथ्स या 1 साल के बाद वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि वो आपको कंटिन्यूसली पर मंथ जो है वो 3,000, 2,000, 2,500, 3,000, लेकिन एवरेज जो है वो आपको 3,000 पर मंथ दे रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 1 साल के बाद कि 1 साल मुसलसल मुझे जो हो वो 3,000 दरम आ रहे हैं। तो इमेजिन करिए, मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए कंसेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, 1 साल के बाद या 14 महीने के बाद या 15 महीने के बाद आपका बिजनेस जो है वो एक स्टेबल कंडीशन पे पहुंच गया और वो आपको एवरेज जो है वो 3,000 नेट प्रॉफिट दे रहा है। ये रेवेन्यू हो गया आपका और ये आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह दिसंबर तक, ये 1 साल मुसलसल। तो आप इमेजिन करें, आपने 1 साल में नेट प्रॉफिट इतना कमाया, 36,000। और ये 36,000 लेट से आपने एक अदर बैंक अकाउंट में या अपने पास सेव रखे हैं कि मेरा ये नेट प्रॉफिट है और ये मैं इसको सेव रखूँगा। ठीक है, तो आपने 36,000 ये सेव किए, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया एम्पायर फ्लिपर्स पे या कोई एडवर्टाइजमेंट जो है यूएई में बेचते हैं, तो जो ले रहे हैं अकाउंट, इस तरह बिजनेसेस लेते हैं। तो यूएई का जो क्राइटेरिया लोग बताते हैं आइडियली, वो 24 मंथ्स के साथ वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 मंथ्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका नेट प्रॉफिट हो गया और आपकी बिजनेस वर्थ जो है वो यहाँ आएगी इस तरह। तो कैलकुलेशन मैंने लगाया है, आप इधर देखें सर्च बार में। तो ये 3,000, ठीक है, और 24 मंथ्स, तो टोटल कितना आ रहा है, 72,000 जो है। ये मैं आइडियल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, जो मतलब ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये 15 महीने होते हैं या लोग 16 तक लोग मतलब ले लेते हैं कि हाँ मैं 16 महीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर हम एक्चुअल कर ले तो ये 16, तो 48,000, 50,000 बिजनेस वर्थ है आपका। तो लेट से ये 48,000 इसके साथ आपने जमा कर ली, तो टोटल आपको कितना फ़ायदा हुआ नेट प्रॉफिट के साथ। आपने लगाए हैं इस पे 20,000 दरम बिजनेस पे, उसको बिल्ड किया, सारा कुछ किया, टाइम लगाया, और 1 साल में आपने उससे 36,000 कमा भी लिए
और बिजनेस को बेच के 48,000 दरहम और कमा लिए, तो टोटल आपका बिजनेस लगभग जो है वो सेल हो जाता है 70,000 दरहम पे। जो है वो टोटल आपके पास आ जाते हैं, या 84,000 90,000 जो भी कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन इसलिए आपको की है ताकि आपको समझ आ जाए और कोई आपको चूना ना लगाए, ठीक है। अच्छा, अभी आगे जाते हैं होलसेल पे। अच्छा, होलसेल पे आप क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है हम होलसेल में पॉपुलर ब्रांड जो है उसको रीसेल करते हैं, पॉपुलर नहीं है तो अदर कैटेगरीज में रीसेल करते हैं, जेनेरिक सेल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कोई एसेट बिल्डिंग नहीं होता आपका, मतलब आप किसी और का ब्रांड लेकर बस होलसेल कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है वो वेयर हाउस बने होते हैं, और वेयर हाउस के अंदर जो है वो आटा पड़ा होता है, घी पड़ा होता है, और मतलब एक बहुत बड़ा जो है वो स्टोर होता है, और मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार आते हैं, उनसे लेते हैं, ठीक है, और माल आगे बेचते हैं। तो और जो होलसेलर होते हैं उनके पास ट्रकें आते हैं, तो वो ट्रक खाली होते हैं उधर, मतलब बहुत 1,000 पीसीस 2,000 पीसीस के आटा और ये चीनी और ऑयल और जो भी चीज़ें हैं, चाय पत्ती, ये तो वो सारी चीज़ें इस तरह होलसेल। तो आप होलसेल के पास जाते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं और उसको अमेज़न पे सेल करते हैं, लेकिन उन लोगों की परमिशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने ब्रांड को सेल करना है तो उनकी परमिशन ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर ओनली किचन आइटम के। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो और प्राइवेट लेवल में नहीं जाना चाहते हैं और आप क्विक पैसे कमाना चाहते हैं, तो फिर आप किचन इनकम भी आपको ये जनरेट करेगा और आपके लिए और भी पैसे जनरेट करेगा। अच्छा, इसमें जो फेलियर रिस्क है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, और ये सिक्योर बिजनेस मॉडल है। सिक्योर बिजनेस इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा। और ये 1,000 दरम से भी स्टार्ट हो सकता है। अब मैं आपको होलसेल के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिक्योर किस लिहाज से, ठीक है। तो हम इधर आते हैं अमेज़ोन, ठीक है। अब मैं कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस कितनी है, 17 दरम है, ठीक है। तो 17 दरम इसकी सेलिंग प्राइस है, 17 दरम। और ये मुझे मिल गया जो सप्लायर से मिल गया मुझे तकरीबन 5 दरम पे, ठीक है। अमेज़ोन की फ़ीस इसमें लगा के, कितनी फ़ीस लगाओ, 11.67 लगाओ, ठीक है। तो मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 16 दरम पे आपको ये प्रोडक्ट पड़ गया शिपिंग के साथ और सब चीज़ों के साथ, ठीक है। और आप इसको 17 पे सेल कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़ायदा है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 17 माइनस 16, आपको 0.33 दरम जो है वो फ़ायदा है। चले मैं ये करता हूँ कि ये आपको 2 दरम में मिला, ठीक है, ताकि तो आपको एक इस प्रोडक्ट में 3 दरम का फ़ायदा है। आपने 1,000 पीसीस मंगवाए, ठीक है, 1,000, तो 1,000 के साथ फिर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये 3,330 दरम का आपको फ़ायदा है 1,000 यूनिट्स पे, ठीक है। और 1,000 यूनिट्स आपको कितने पे पड़े हैं, ठीक है, ये सारा मिला के जो है वो टोटल 1,000 यूनिट्स आपने मंगवाए हैं, शिपिंग भी इसमें फिर डाल देंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, ये इस पे आपको इतने जो है वो फ़ायदा है, जो टोटल आपको फ़ायदा मिलेगा 3,330 दरम का फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपटीटर आ गए, अमेज़ोन आ गया, कोई भी बंदा आ गया और वो सेल कर रहा है कितने पे, इसका टोटल बन रहा है कितना, ये दोनों 13 बन रहे हैं ना, ठीक है। और वो सेल कर रहा है कि 14 पे सेल कर रहा है, 13 पे सेल कर रहा है, वो 14 पे सेल कर रहा है अमेज़ोन, ठीक है। तो आपके पास कितना वो आ रहा है, आपके पास है ये 14 माइनस 13, तो आपको इतना फ़ायदा है, 330 दरम फ़ायदा है। इसको ब्रेक इवन कहते हैं, मतलब कि आप बिल्कुल जो है लो मार्जिन पे, सबसे लो मार्जिन पे आप प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, ताकि होलसेल में मुझे इस प्रोडक्ट में अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अमेज़ोन आ गया, बहुत सारे सेलर आ गए,
तो प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन पे निकल ही जाता है, क्योंकि अमेज़न और दूसरे सेलर जो है वो ज़्यादातर ये नहीं करते कि प्रोडक्ट को वो कम पैसे कमाए, लेकिन आप निकलना चाहते हैं तो आप ब्रेक इवन पे बिल्कुल इजीली निकलना चाहते हैं। इसको बोलते हैं ये होलसेल इसी वजह से सेफ है। और ये 1000 दरम से भी स्टार्ट होता है, बिल्कुल 1000 से। कोई अगर मेरे आइडिया से इत्तेफाक नहीं करता तो आप मार्केट में जाए, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ FBM। मैं 200-300 दरम में भी करता था पहले, 2-3 साल पहले। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में जाए, रिसर्च करे, वो सारा कुछ जो है आप कर सकते हैं इस। अच्छा, अभी आगे जाते हैं। क्रिएट योर ब्रांड नेम एंड लोगो। अब आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट लेबल से पहले ज़रूरी है कि आप अपना लोगो बनाएं और ब्रांड नेम सेलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप एक काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने लिए सारे टूल्स बराबर लेके जाते हैं। जब आपके पास ब्रांड नेम होगा और लोगो होगा, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। आप जहन में सोच भी सकते हैं कि हाँ, अगर मेरा प्रोडक्ट इस तरह है तो ये लोगो इस पे इस तरह आएगा, खूबसूरत दिखेगा, ये होगा वो होगा। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चूज़ अ डिसेंट नेम, मतलब अच्छा सा नेम चूज़ करें। ये ना हो कि मतलब मैं कोई भी नाम जो है वो फजूल सा नाम जो हो गया, या कोई इर्रेलेवेंट वियर्ड नाम हो गया, ठीक है, और मैं ब्रांड के लिए रख दूं, तो बाद में जो है वो मुझे बंदे को थोड़ी बहुत होते हैं ना, शर्मिंदगी सा ही फील होती है कि यार ये मैंने क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद है क्रिएट एन आई कैचिंग लोगो। अब आपका लोगो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या पता आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने प्रैक्टिस की, प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो अच्छा चल गया, फिर आपको और भी इन्वेस्टमेंट आ जाए आपके पास, या मतलब आप अरेंज कर ले, कुछ भी हो जाए। आपने इरादा कर लिया कि मैं 20 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो फिर आप तो एक ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं ना प्रॉपरली। तो इसी वजह से आई कैचिंग लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स डू इट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी मैं आपके सामने जो है लोगो भी बनाऊंगा, आपके सामने ब्रांड नेम भी बनाऊंगा। बहुत इजी है, बहुत ही। लोगों ने वैसे कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि बंदे को हायर कर लो और जो है जी वो उसे ब्रांड लोगो बनाओ, प्लाना डिंगरा, इस तरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे। अच्छा, अभी आते हैं क्रिएट ब्रांड नेम। अच्छा, ये एक वेबसाइट है नेमलिक्स, ठीक है। इस पे अनब्रांडेड जो है वो, ब्रांडेड भी अवेलेबल है, अनब्रांडेड भी है, फ्री भी है, और पेड अवेलेबल है। तो मैं हमेशा तो फ्री से करता हूँ। मेरे जितने भी 2 ब्रांड्स अभी चल रहे हैं तो मैं फ्री से करता हूँ। उस पर ना कोई स्ट्राइक है, ना कोई उधर रजिस्टर्ड है वो ब्रांड। तो ये देखें, वाई अ ब्रांड नेम रजिस्टर्ड, ये आप इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। अभी आते हैं काम की बात के पीछे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये देख, मैंने सर्च किए हैं मुख्तलिफ। अब मैं एजाइल सर्च करता हूँ, ठीक है। ये एक मुझे पसंद आ गया था तो मैंने सर्च कर लिया। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। लो, लेस रैंडम, मतलब आपको जो नेम आपने दिया है वो डायरेक्टली उसी नेम के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड चीज़ें जो है वो सर्च कर लेगा। अब मीडियम जो है बैलेंस्ड होगा, वो मतलब मोर क्रिएटिव होगा। आप जो नेम आपने डाला है उसके आसपास तो नहीं होगा, लेकिन उसके हिसाब से और क्रिएटिव होगा। अब हाई जो है मैं हमेशा ये सेलेक्ट करता हूँ, रैंडम आइडियाज़ होंगी बहुत ज़्यादा, और रिजल्ट्स आपके पास ज़्यादा आएंगे इसमें, ठीक है। तो मैं हमेशा उसी चीज़ में जाता हूँ। ये देख कि ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, मैं अच्छी तरीके से जो है वो कर सकता हूँ। फिर अगर उसमें पसंद ना आए फिर मैं मीडियम में चला जाता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं हाई सेलेक्ट करता हूँ। जनरेट करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। ना इसको क्या हो गया, अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब ये देख, एजाइल मैंने डाला था, ये देख एजाइल एम, एजाइल बॉक्स, ये इस तरह के ये चीज़ें आ गई। ये पेड है, मोस्ट प्रोबेबली ये पेड होते हैं, ठीक है। ये अच्छे हैं ही, लेकिन ये अब कौन ये लेगा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हम आएंगे कोई अच्छी सी जो है वो ब्रांड नेम जो अच्छा सा वो करेंगे, चूज़ करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, कम से कम आप इसको आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन भी दे देते हैं। आपको पसंद नहीं आता, दोस्तों से सजेशन ले लेता है बंदा। मैं तो हमेशा सजेशन लेता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अच्छे अच्छे, वो उनके वो जो काफ़ी मुझसे इस फील्ड में बहुत फास्ट हैं, तो मैं उससे सजेशन लेता हूँ। ये देखिए, आप अच्छी तरीके से जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो अब मेगाइल है, अब ये कोई वियर्ड सा नाम है। अब मेगाइल में चूज़ करूँ तो मेगाइल कोई नाम है, ठीक है। तो अब स्पेयर सम, तो स्पेयर सम भी थोड़ा बहुत अच्छा है। स्विफ्टियो ये भी गुजारा कर है। फास्ट बिट, फास्ट बिट भी अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छी तरह जो है वो नाम है फास्ट बिट। और या स्पोर्ट्स के लिए फास्ट बिट जो है वो अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। एजाइल टच भी है,
ठीक है। तो अब दूसरी बात जो है इंस्टेंट, तो ये मोस्टली जो है ऑटोमोटिव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अब फास्टर जो है ये भी एक अच्छा जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। स्विफ्टील है, ट्रेंडम है, तो ट्रेंडम भी अच्छा है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ट्रेंडम। चलो मैं ट्रेंडम को कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ट्रेंडम मुझे पसंद आ गया, ट्रेंडम नाम है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ये कहाँ कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे कैनवा पे। ये इतना ज़बरदस्त वेबसाइट है कैनवा, और बहुत चीप है, बहुत चीप है, ठीक है। तो मैंने इसमें किया हुआ है। अब मैं जाऊँगा इधर लोगों में, ठीक है, लोगों में जाऊँगा। अच्छा, अब मैं इसमें टेम्पलेट देखूँगा अच्छी तरह, जो मुझे पसंद आए, ठीक है। तो रैंडम जो है, अब मैं इसमें देखूँगा अपने लिए जो लोगो वगैरह जो मुझे पसंद आए। तो अगर मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं वहाँ जाके कस्टमाइज़ बनाऊँगा। अब ये एक मुझे पसंद आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप अवेलेबल है, और वो चला गया लोगो। अच्छा, ये आ गया, ये प्रो है, ये मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह बाकी ये इस तरह दिखता है अगर मैं करता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा कि सॉरी, ट्रेंड ट्रेंडिम ट्रेंडिम, ठीक है। तो ये मैं लिखूँगा, और मैं अपनी कंपनी का नाम, तो इसी तरह आप लोगों, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत अच्छे अच्छे जो है वो शार्प माइंडेड बैठे होंगे इधर इस वीडियो को देखते हुए। तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं। अब ये ट्रेंड मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, वो मैं प्रोडक्ट पे अब कैसे लगाऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट पे कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक, चलो मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, ये आइकिया वाला जो है, अब मैंने ये ले लिया, ठीक है। जब मैंने ये ले लिया तो मैं इसको सेव करता हूँ, आप लोगों को दिखा भी दूँ ना थोड़ा बहुत कि शो एंड फोल्डर। अच्छा, and अच्छा, अब ये आ गया, तो ये ट्रेंडम कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंडम इधर आ गया, और लोगो भी इधर आएगा। मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह आएगा। तो आप इस तरह जो है वो अपने जहन से, ये किधर चला गया, ये कैनवा, अच्छा ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा ट्रेंडम, ये ठीक है, ये इस तरह आ गया। तो ये लोगो इस तरह आएगा। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, जस्ट, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आपका लोगो किधर आएगा। आप फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपका लोगो जो है वो इधर आ जाए, ठीक है। ये मतलब थोड़ी टेढ़ी करके इधर आ जाए, मैं टेढ़ी भी कर देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि इधर ऐसे लोग हैं कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि बंदे को रोना आ जाता है। तो ये आइडिया मैं दे रहा हूँ, मैं मतलब अभी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर बहुत सारे लोग जो है वो देखते नहीं हैं, ठीक है। तो फिर उनको समझ नहीं आता, और ग्रुप में बार बार पूछते हैं हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें। तो बार बार पूछने से बेहतर ये है कि आप जो है वो प्रॉपरली वीडियो देखें। इसको मैं डिलीट करता हूँ कॉपी। तो आपके लोगो जो है ये, वे तो वाइट बैकग्राउंड में लोगो आएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह खूबसूरत करके आएगा, ठीक है। प्रॉपरली सप्लायर इस पे लगाएगा, आप सप्लायर को लोगो भेजोगे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने सप्लायर से लोगो लगवाया था। अलीबाबा में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास लोगो तैयार नहीं है, आपने ऑर्डर दे दिया, प्रोडक्ट भी हैंड कर लिया, आपको पता नहीं है कि लोगो कैसे दिखेगा, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है।
तो वो कोई अनप्रोफेशनल काम हो जाता है। ऐसा बंदा कोई, मुझे नहीं लगता कि वो एक सीरियस बंदा होता है जो जिसके पास कोई टूल्स बराबर नहीं है, अपने लिए होमवर्क नहीं किया और जाके डायरेक्ट जो है काम स्टार्ट कर लेता है। तो अब मैंने वैसे ही एक प्रोडक्ट में ऑर्डर कर रहा था, लेकिन वो क्लाइंट के लिए फिर असल में फिर क्लाइंट राज़ी नहीं हुआ उस पर, तो हमने चेंज कर लिया। अब हाँ, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, इसने मुझे प्रोडक्ट भेजा था। तो ये लोगो मैंने इसके लिए, ये देख, ये लोगो मैंने बनाया था क्लाइंट के लिए, ठीक है। अभी तो ये अभी फारिग है भाई, ये वाला सारा ये लोगो मैंने उसके लिए बनाया था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कितना वो प्रॉपरली जो है वो इस पे इसने लोगो लगाया है। लोगो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाया है। मैंने इसको लोगो भेज दिया, ठीक है। तो इसने, ये देख, ब्लैक पे इसने इस तरह लगाया, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखें। डिसेंट भी है ना, कोई बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये वाइट पे मेरे ख्याल से, हाँ, ये वाइट पे देखें कितनी खूबसूरत तरीके से उसने लगाया है। तो इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल। आपका प्रोडक्ट जो है वो खूबसूरत दिखता है, आई कैचिंग दिखता है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला भी था कि इधर वो नाम लिखना है, लेकिन फिर वो कुछ प्राइस में डिफरेंस आ गया, तो हमने जो है इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया और नहीं किया उससे। तो ये इसी तरह आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये नहीं है कि आप एक दिन में जो है वो सब कुछ लॉन्च कर, नहीं, एक दो दिन में लोगो बनाए आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपका ये साइड हसल है, मेन मेन जॉब नहीं है। अगर मेन जॉब है तो फिर बिल्कुल बैठ जाए, 3-4 घंटे एक टास्क के लिए बैठ जाए प्रॉपरली, ठीक है। तो मेरा तो आपसे यही मशवरा है कि प्राइवेट लेवल में जाएं, अच्छे तरीके से जाएं। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये देख, सब आपको लोगों का मुश्किल था, ब्रांड का मुश्किल था, वो दो दो मुश्किल चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करना है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, और मैंने आपको ट्यूटोरियल भी दिखाया कि ब्रांड नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, लोगो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे आसान तरीके से तो और मैं नहीं सिखा सकता ना, आपको यूट्यूब में कहीं पे आसान तरीके से इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दे, और प्रॉपरली ये वीडियो देख ले, समझे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली आंसर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, और भी बहुत से टैलेंटेड लोग उधर बैठे हुए हैं, वो आपको आंसर करेंगे अगर मैं बिज़ी हुआ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।